और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आज बलरामपुर और खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। बलरामपुर के रामानुजगंज भी जाएंगे सीएम। रामानुजगंज के तातापानी गांव का दौरा करेंगे। बलरामपुर के बाद खैरागढ़ जाएंगे। कई कार्यक्रमों में वो आज शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा, तातापानी में बलरामपुर के रामानुजगंज जाएंगे। इधर रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात आग का कहर देखने को मिला। प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आती रहीं। सूचना के बाद आधा दर्जन से ज्यादा दमकलें पहुंची। मोर्चा संभाला इन्होंने, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और देर रात 3 बजे, अल सुबह भी आप इसे कह सकते हैं, तड़के सुबह भी इसे कहा जाएगा, 3 बजे इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि प्लास्टिक का दाना जो बनता है और पाइप, इसमें अगर एक बार आग लग जाए आसानी से ये काबू में नहीं आती। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कारगर नहीं होता है। फोम, रासायनिक फोम का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि देरी होती रही। डर इस बात का था कि चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आग फैलती तो भारी नुकसान हो सकता था। यह भी एक बड़ी वजह है। और अब बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ इनसे की जा रही है। सीमा शुल्क में धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है। डीआरआई इंदौर जोन ने यह पूरी कार्रवाई की है। ट्रक में भरकर सिगरेट ले जाई जा रही थी। सीमा शुल्क की चोरी का यह मामला है। डीआरआई इंदौर ने बड़ी कार्रवाई की। 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। नरसिंहपुर के अंडिया गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने नल जल योजना का भूमि पूजन किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 6 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 2014 के बाद से गांव में परिवर्तन आया है। सड़कें और आवास बन गए हैं और अब घर घर पानी भी पहुंचेगा। 27 साल पहले जो मैं देखता था वो अमूल चूल परिवर्तन 14 के बाद इस अंडिया में दिखता है। और गर्व की बात यह है कि उस गोटेगांव विधानसभा के आखिरी गांव में जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क है, प्रधानमंत्री आवास हैं, शौचालय हैं और 6 महीने बाद हर घर में पानी होगा। 9 ऐसे परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हुआ है और ये पूरे काम की जो सीमा है वो 6 महीने में इसको पूरा करना है। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने में आपका विभाग, आदरणीय प्रहलाद जी का सहयोग हमारे इस पूरे जिले के लिए, वैसे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, सांसद नहीं, परंतु उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और मैं तो बधाई देता हूँ। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, अनशन पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। खास बात यह कि दोनों किसान एक दूसरे के विरोध में अनशन पर बैठे थे। पुसौर तहसील कोर्ट में इन दोनों का विवाद भी चल रहा है। कोर्ट में भी विवाद है और अनशन पर भी ये बैठ गए। कड़कड़ाती ठंड है, हाड़ कपाने वाली ठंड है, जानलेवा ठंड है। उसके बीच खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे थे। तबियत बिगड़ने के बाद इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 3 दिनों से ये गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए थे।
और ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का कहर लगातार जारी है। शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। हालांकि तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन अब जो सर्द हवाएं चल रही हैं वो लोगों की परेशानी बनी हुई है। शीतलहर के चलते कोहरे और धुंध का असर बढ़ा हुआ है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम है। कोहरे और धुंध के चलते दिल्ली पंजाब की तरफ से आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 6 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे शीतलहर चलती रहेगी। कश्मीर, हिमाचल जो ऊपरी इलाके हैं वहां बर्फबारी है और उसका असर है ये शीतलहर। और अब नर्मदापुरम की बात करेंगे, जहां सर्दी का सितम है। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है नर्मदापुरम। बावजूद इसके नर्मदा घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मकर संक्रांति का जो योग है वो सूर्य के उत्तरायण के बाद देर रात से ये शुरू होगा। बावजूद इसके लोग परंपरागत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ठंड के बावजूद पहुंच रहे हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री ने आरटीओ अफसर को दी हैं गालियां, कहे हैं अपशब्द। गौरीशंकर बिसेन एमपी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बालाघाट आरटीओ अभिनेश गढ़पाले को गालियां दी। लालबर्रा थाने में बैठक चल रही थी, उसी दौरान बिसेन हुए बेकाबू। गालियां देते बिसेन का वीडियो वायरल है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं गौरीशंकर बिसेन। जूते बंधवाने को लेकर भी चर्चा में रहे, बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। और अब आरटीओ अफसर को गालियां दी हैं। बालाघाट आरटीओ अभिनेश गढ़पाले, उन्हें गाली दी है गौरीशंकर बिसेन ने। एमपी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं बिसेन। गालियां देते वक्त उनका वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ था वो वायरल हो रहा है, लगातार वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा फिलहाल इनके पास है। पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं गौरीशंकर बिसेन। बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता दें, गौरीशंकर बिसेन बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता गालियां देते एक वीडियो में कैद हुए हैं। और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी गौरीशंकर बिसेन का विवादों से नाता रहा। मंत्री रहने के दौरान भी विवादों से घिरे रहे बिसेन। समझ रहे आप हमारा दुख भी थोड़ा समझिए और बात की बातें करते हो। नियम है ना, एक भी मोटरसाइकिल वाला 40 नहीं चलता। क्यों बता रहे विनोद? चलते 40 कार चलती है, किसी गाड़ी चलती है। आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे को सारे फायदे बता दूंगा मैं। मैं नहीं चलता, हम नहीं चलते। पूरे मोटरसाइकिल कौन सा मोटरसाइकिल वाला 40 से कौन करता है? तुम आरोप करेगा, मैं नहीं हूँ। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, फिर विवादों में बिसेन, इस बार आरटीओ का मामला है।
हालांकि जिम्मेदारी उन पर पिछड़ा वर्ग के कल्याण की है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जरूर इनके पास है, मगर इन्होंने अपने भाषा का दर्जा काफ़ी नीचे गिरा दिया। एक भरी सभा में जहां पर कई अधिकारी मौजूद हैं, जनता मौजूद है, उसके बीच में एक अधिकारी को आरटीओ है जो कि उन्हें काम के प्रति जो अपना काम कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें गालियां दी जा रही हैं, फांसी पर लटकाने की धमकी दी जा रही है और कितनी भद्दी गालियां हैं जिसे हम दिखा भी नहीं सकते। हालांकि बिसेन जो है इस तरह से अपना आपा पहली बार नहीं खोए हैं, उसके पहले भी जब तक वो कृषि मंत्री रहे कईयों बार विवादों में रहे, उनका विवादों से नाता रहा है। अगर बात करें तो ये उनकी जो अमर्यादित भाषा जो है उन्होंने जनता के सामने पेश की है, उसका कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इससे लेकर शायद वो उन्हें बैकफुट पर भी आना पड़ेगा। ललित, चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ जितेंद्र बने रहिएगा। दरअसल श्रीनिवास हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, घटनाक्रम क्या था, क्या ऐसी बात रही कि पूर्व मंत्री अपना आपा खो बैठे, बताएं जरा। जी, आपको बता ललित कि पूरा मामला ये बालाघाट जिले में लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बस से या ट्रक से जो हो रहे हैं, उस मामले को लेकर पूरा ये विवाद था कि कुछ दिन पूर्व ही लगभग 10 तारीख की बात है, उस दिन लालपुरा क्षेत्र में एक महिला की एक्सीडेंट बस से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद आक्रोशित लोगों ने वहां चक्का जाम करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया था। इसी बीच ये थाने के अंदर एक बैठक की गई थी कि उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान ये पूरी घटना हुई है जिसमें मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी आए हुए थे और वहां पे उनको समझाने के प्रयास कर रहे थे। इसी बीच जो ये पूरा घटना जो आप देख रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि जिला परिवहन अधिकारी हैं, वहाँ तहसीलदार भी हैं, एसडीओपी भी हैं, थाना प्रभारी भी है, उनके बीच ये पूरा खेल चलता रहा वहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से डांट लगाई, अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया। तो ललित जी आपको बता दूं जिस हिसाब से वहाँ पे ये घटना हुई थी। चलिए श्रीनिवास, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अनिमेश गढ़पाले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ ही पूरा घटनाक्रम हुआ। गढ़पाले साहब, ऐसी क्या बात रही कि बिसेन साहब इतना नाराज हो गए आप पर? जी, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उनका कहना यह आया था कि मैं उसमें समय पर पहुंचा नहीं था, ठीक है, जबकि मैं वहां पहुंच गया था, थोड़ा 1-8 घंटा लेट था। मैं जिले में था, जिले से वो स्थान की दूरी 40 से 50 किलोमीटर थी, तो मैं वहां पहुंचा, मतलब थोड़ा लेट पहुंचा जी। तो वहाँ उनकी गांव वालों से बात चल रही थी और फिर वो अचानक ही भड़क गए। जी, गढ़पाले साहब, ये कानूनी मसला भी बनता है, सामाजिक तो खैर है ही, इस तरीके से एक अधिकारी के साथ गाली गलौज करना, धमकियां देना, आगे आपका क्या रुख रहने वाला है? मैंने अपने जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है हमारे, जो आरटीओ अधिकारी है, उनको इससे अवगत कराया है। किसी भी अधिकारी के साथ ऐसा होता है तो थोड़ा काम करने में असहज फील होता है और मतलब किसी भी अधिकारी के साथ ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे एसोसिएशन की तरफ से अभी जो भी उसका वो लिया जाएगा, स्टैंड लिया जाएगा। हाँ, गढ़पाले साहब, एक बात और भी है कि आप उन अमलों से आते हैं जिनका काम 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटे का नहीं है, 24 घंटे की व्यस्तता, ये मनोबल गिराने वाला भी है। जी, निश्चित ही इस टाइप की कोई भी घटना किसी भी अधिकारी के साथ होती है तो उनका मनोबल गिरता है। जी जी, जन समुदाय के सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग यदि किया जाता है तो मनोबल गिरता है, जबकि हम 24 घंटे काम करते हैं प्रशासन की इसके लिए। जी, गढ़पाले साहब, कोई कानूनी प्रक्रिया को भी आप अपनाएंगे, किसी तरह की FIR? अभी एसोसिएशन की तरफ से एसोसिएशन को मैंने अवगत कराया है। जी, नाराजगी उनकी क्या थी? चूंकि आप जिस महकमे से ताल्लुक रखते हैं अक्सर वो आरोपों में रहता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्या ये भी एक वजह थी कि वो भड़क गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके साथ पहले मैं कई बार मिल चुका हूँ, ऐसा कभी कोई बात नहीं हुई और मैं यहाँ लगभग 3 साल से आज सर्विस कर रहा हूँ, ऐसा कभी किसी के साथ मतलब हुआ नहीं। हो सकता है कि कुछ वो ज्यादा आक्रोशित हो गए थे जनता पर और उस पर, तो उस कारण कुछ हो गया। जनता के बीच में शायद नेता पर ज्यादा दबाव बन जाता है। जी, इसी संबंध। बाकी उनसे मैं पहले भी मिलता हूँ, ऐसा कभी उनसे साथ मेरी कोई वो नहीं हुई। आज मेरे को 3 साल हो रहा है यहाँ जगह पर सर्विस करते हुए। पहले कभी ऐसा कोई वो नहीं हुआ उनसे। जी जी, वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या वो उनकी मंशा कुछ ऐसी है कि हर जगह गढ़पाले खुद जाएं, कोई हादसा हो तो गढ़पाले खुद जाएं,
एक एक ऑटो की चेकिंग हो, टू व्हीलर की चेकिंग हो, वो गढ़पारे करे। क्या ऐसी कोई मंशा है उनकी? नहीं, मंशा ऐसी नहीं है। मंशा ये थी कि वो जो घटना घट गई थी, निश्चित ही मतलब उस परिवार के लिए बड़ी दुख की घड़ी थी और उनका भी आक्रोश था, तो वो भी ज्यादा आक्रोशित हो गए। ऐसा कुछ नहीं उनसे हमारी, जबकि कुछ दिन पहले ही बात होती थी कि सभी जो ट्रैक्टर चालक है उनके लाइसेंस बना जाए शिविर लगाकर, और सड़क सुरक्षा के संबंध में निर्देश देते रहते थे और हम लोग उनको पूरा करते रहते थे। ऐसा कुछ उनका वो नहीं था कि वो में हाईलाइटेड था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो आक्रोश के कारण कुछ हो गया जो मुझे वो थोड़ा सा वो लगा बस। लेकिन आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप अभी वेट कर रहे हैं अपनी एसोसिएशन का? क्या कुछ एसोसिएशन की तरफ से आपको कहा गया? देखिए, ये मैदानी अमले को हताश करने वाली घटना है गढ़पाले साहब। जी, अभी मैं मिल रहा हूँ अपने एसोसिएशन से, तो उसमें जो भी फिर वो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास गढ़पाले साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोबल को गिराने वाली बात है, वो ठीक है, जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी होती है, पर इतना आक्रोशित और आवेशित हो जाना, गालियां देते वक्त भी इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कि वो बोला नहीं जा सकता। श्रीनिवास जी, ललित आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन छोटे मोटे नेता नहीं है, कद्दावर नेता है महाकौशल क्षेत्र के। वो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी, सांसद भी रह चुके हैं। ये तो उनको ये बात तो शोभा नहीं देता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जो फील्ड में घूमने वाले ऑफिसर हैं उनके साथ इस प्रकार बिहेव किए हैं, कहीं भी तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो यहाँ आरटीओ को जो हमारा है, वहाँ पे वर्क कर्मचारियों की भारी कमी है। और उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद पुलिस विभाग के आला अधिकारी को तथा ये आरटीओ के ऑफिसर को बिसेन साहब बुला रहे थे वहां पर, क्योंकि आक्रोशित लोगों को समझाना था कि क्या है, क्या मामला था। क्योंकि पवन बस से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद लगभग सैकड़ों तादाद में ग्रामीण आ चुके थे और वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो गाड़ियां जो चल रही वो भी बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उसका खटारा हुआ है, लेकिन उसका कोई वो नहीं हो पा रहा है। तो सभी प्रकार से अलग अलग मांग थी उनकी, इसलिए उनको अधिकारी को बुला के उनको ग्रामीणों के बीच वो को शांत करा। चलिए, ये अच्छा है कि अदालत बनकर उन्होंने फांसी पर नहीं टांग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका। इससे पहले भी अधिकारियों को लेकर, पटवारियों को लेकर उन्होंने बयान दिया था, घूसखोर, रिश्वतखोर उन्हें बता दिया था। एक बच्चे से जूते का फीता बंधवाने को लेकर छिंदवाड़ा की यह घटना है, तब भी वो विवादों में रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें बीमारी है, इसके चलते उस बच्चे ने उनके जूते के फीते बांधे। उस घटना को हटा भी दिया जाए तो बिसेन का विवादों से पुराना नाता रहा है। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े रहे। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 295 करोड़ का होगा निवेश। उद्योग मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में MOU साइन हुआ है। पूरक पोषण आहार, फोर्टिफाइड चावल, इसमें निवेश होगा। एथेनॉल और पावर प्लांट लगाने में निजी कंपनियां निवेश करेंगी। 295 करोड़ के निवेश से तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये बड़ी बात कवासी लखमा ने कही। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।